नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। साथियों नमस्कार। हम इस समय पहुंचे हुए हैं महेवा कला गंगा तट पर चल रही रामलीला कमेटी में। यहां पर आइए हम बात करते हैं, यहां के लोगों से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से हो चुकी है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो चुकी है कि 106 वर्षों से रामलीला चल रही है। तो 106 वर्षों का किस हिसाब से सफर रहा है, कौन वो लोग थे जिन्होंने 106 वर्ष पहले यहाँ पर रामलीला की शुरुआत कराई थी, जब अधिकांश लोगों को रामलीला के विषय में जानकारी नहीं थी। सर आपका नाम? मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और प्रतिवर्ष यहाँ अपने गांव में महेवा कला में रामलीला के कार्यकाल में उपस्थित रहने का प्रयास करता हूँ और 10 दिन भगवत भजन करता हूँ। ये रामलीला 106 वर्ष, आपने जो कहा कि पिछले 106 वर्षों से चल रही है, ये सत्य है। ऐसी जानकारी हुई है माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से। इस पूरे क्षेत्र में, मांडा क्षेत्र में सर्वप्रथम यहाँ पर राजा मांडा के महल में रामलीला का आयोजन होता था। उसके बाद यहाँ पर इस गांव में रामलीला का आरंभ हुआ है। तो क्या कारण रहा है वो कि मतलब मांडा क्षेत्र में मांडा राजा करवाते थे, तो यहाँ पर शुरुआत करने का क्या कारण रहा है? आपको जानकारी है किन्होंने शुरुआत करवाया? हाँ, यहाँ पर हम लोगों के गांव के तमाम लोग राजा मांडा के क्षेत्र में रामलीला देखने के लिए गए थे। यहाँ महेवा के, बामपुर के, बागपुर के बहुत सारे लोग गए थे जी। और उन लोगों ने अंत में वहाँ जाने के बाद, जाने आने में इतना दूरी थी उस जमाने में, सन 1916 की बात है, 1915 की बात है। उस समय वहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता, तो कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं होती थी। रात में लोग जाते थे, आते थे। और जैसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रयास करना चाहिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रयास करना चाहिए कि हर जगह भगवान श्री राम की लीला का आयोजन हो सके। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि हम लोग भी 5-6 गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग भी भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन करेंगे। और सन 1916 में इस गांव में, इसी स्थान पर श्री रामलीला का आयोजन आरंभ हुआ। उस जमाने में रामलीला आयोजित करने के लिए हम लोगों के पास कोई संसाधन नहीं थे। पुराने हमारे ऐसी विषम परिस्थितियों में किन लोगों ने प्रयास किया होगा, तो कुछ लोगों का नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत किया था, शुरुआती सदस्य? मुझे बहुत तो ज्ञान नहीं है, लेकिन सदर साहब थे और एक पांडे फैमिली थी और एक मिश्रा फैमिली थी यहाँ इस गांव की, जिन लोगों ने मिलकर के इसका आरंभ किया। मेरे पास इसका पूरा सजरा रखा हुआ है, आए तो मैं आपको इसका बहुत स्पेसिफिक जो है वो डिटेल नहीं दे पाऊंगा। परंतु 1916 में जब रामलीला शुरू हुई तो उस समय जो है वो जला करके, जो मशाल जला करके रामलीला खेली। ये भी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आपके गांव में उसका सजरा रखा हुआ है, उसका पूरी डिटेल रखी हुई है। ये भी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं जी। तो किस हिसाब से इसके बारे में बताइए कि चैनल के माध्यम से हमारे की महेवा कला में जैसे विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, तो क्या सब वर्ग के लोग इसमें सहयोग करते हैं? इस रामलीला में इस गांव के प्रत्येक घर के लोग जो है वो कार्य करते हैं, रामलीला में भाग लेते हैं। हमारे गांव के ही व्यास भी हैं, श्री देवी शंकर पांडे जी। हमारे गांव रामलीला कमेटी के जो निदेशक हैं श्री गुलाब चंद पांडे जी हैं और सह निदेशक आपके ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं श्री संदीप मिश्रा जी, जो हमारे अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र के संपादक। लोगों को देखिए, इस समय दरअसल जिस हिसाब से रामलीला का क्रेज खत्म हुआ है, पतन की ओर रामलीला हर एक गांव में, जहां पे लगभग 25-50 वर्षों से चल रहा था, इस समय कुछ पतन की ओर है। इसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रामलीला से क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है लोगों को? मैं देखने वालों के लिए कुछ संदेश दे पाऊँ चाहे ना दे पाऊँ, परंतु रामलीला कमेटी का एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए उनको कि अपने धर्म के उत्थान के लिए सबसे बड़ा साधन श्री रामचंद्र जी की लीला है, जो हमारे सनातन परंपराओं को हमें आगे बढ़ने का मार्ग देता है। और हम प्रयास करते हैं, हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह रामलीला खत्म हुई, बंद हुई है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि नहवाई में 12 साल के बाद फिर से रामलीला प्रारंभ हुई। हमारे बगल में एक पूरा पड़ता है, वहाँ पर भी जो है कई सालों से रामलीला बंद थी, फिर वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अपने गाँव की रामलीला तो जरूर करते हैं, इसके साथ साथ क्षेत्र के और जो रामलीला आयोजक हैं उनसे भी संपर्क में रहते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान श्री राम की लीला का हर गांव में मंचन हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो
और धर्म का उत्थान हो। जी जी श्रीवास्तव जी, आईटी के जमाने में जिस हिसाब से रामानंद सागर जी ने इतनी बढ़िया भूमिका में टेलीविजन पर दिखा दिया, और आज लोग घर में बैठ करके ही रामानंद सागर कृत रामायण को हर एक चीज को देख पा रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप लोग अभिनय कर रहे हैं और लोगों तक रामलीला के माध्यम से अगर जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बातों को रखा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा नाम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव है और मैं इस रामलीला का एक सदस्य हूँ। हम लोग के परिवार ने इस गांव ने मिलकर इस रामलीला को शुरू किया था और उसको हम लोग अभी तक अनवरत रूप से 105 साल हो चला रहे हैं और इस वर्ष 106वें वर्ष की रामलीला का मंचन कर रहे हैं। हम लोग जनता से, गांव के क्षेत्रवासियों से सिर्फ एक ही सहयोग चाहते हैं कि वो भारी से भारी संख्या में आए, भगवान की लीला का आनंद लें और हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भगवान का लीला का मंचन कर रहे हैं, उसका हमारा उत्साहवर्धन करें। बट मैं अपनी जनता से, जो गांव क्षेत्र की जो निवासी हैं, उनसे हम लोग यही बार बार आग्रह करते हैं कि 10 दिन तक मेला है, 10 दिन भगवान की लीला का आनंद लीजिए। ये नवरात्र का पर्व है, सभी लोग अपने घरों में देवी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये हम लोग 10 दिन हमारी यही पूजा है नवरात्र की जो है। तो हम क्षेत्रवासियों से भी ये आशा करते हैं कि भारी भारी संख्या में आए, जिससे कि हम लोग का भी उत्साहवर्धन हो, हम लोग इसको आगे अनवरत रूप से चलाते रहें। धन्यवाद। राजन, आपके युवराज राम में सारे वो लक्षण विद्यमान है जो राजा में होने चाहिए। और रही बात आपके रामकृष्ण जीवन की, तो यह भी अवसर विशेष है। आपके उद्भाव में आज से पूर्व जितने भी आपके पूर्वज थे, उनका चौथापन रामकृष्ण ने ही लिखा है। इसलिए राजेंद्र गुरु होने के नाते हमारी यह इच्छा भी है कि युवराज राम को राज्याभिषेक किया जाए और आप अपने पूर्वजों के बताए हुए कदमों पर चलते हुए वानप्रस्थ जीवन यापन करें। धन्यवाद। आपका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। राजन, राम के राज्याभिषेक घोषणा करिए और जल्द से जल्द सभा बुलाकर नगरवासियों को एकत्र कर राम के राज्याभिषेक घोषणा कर दी जाए। मैं शुभ मुहूर्त देख लेता हूँ, उसी शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक है। धन्यवाद। क्या हो गया? आप बोलते क्यों नहीं? राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु हरि हरि रघुवर बिरह राम गयो सुरधाम। हेलो, श्री बालाजी सीट के वरिष्ठ कारीगर मनोकामनी ट्रस्ट के भंडारी सतीश श्रीवास्तव कपड़ा जी के तरफ अभिनय पर 100 रुपए अर्पण करते हैं। हमारी कमेटी की तरफ से भैया जी को कोट धन्यवाद। आप राजा दशरथ के करोड़ अभिनय पे खुद होकर 20 रुपए अर्पण करते हैं कमेटी की तरफ से कोट धन्यवाद। दूसरे सज्जन पीसी तिवारी गाना हवाई राजा दशरथ के करोड़ दिया पर खुद होकर 10 रुपए अर्पण करते हैं कमेटी की तरफ से कोट धन्यवाद। दूसरे
अभी घर से घर, जो घर दूसरे का जलाया न होता। आज वही बात दशरथ को याद आती है। तुझे खुद हरि ने रुलाया न होता, खुद हरि ने रुलाया न होता। देखो तुम अवसर शैल सुहाए, पालोरी कया सब प्रभु आए। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।